गुड मॉर्निंग क्लास 12th। जरा बच्चे ध्यान दें, कल मैंने आप लोगों को बताया था एक्सट्रैक्शंस के बारे में। एक्सट्रैक्शंस का मतलब होता है निष्कर्षण। एक्सट्रैक्शंस हमने आपसे कल कुछ और के भी बारे में बताया था, एस के भी बारे में बताया था। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि जो हमारे पास एल्यूमिनियम होता है उसके कौन कौन से होते हैं। एक हमारे पास एल्यूमिनियम है, तो मैंने आपसे कहा था कि एल्यूमिनियम का सबसे प्रिंसिपल और जो होता है Al2O3.2H2O होता है। Al2O3.2H2O का मतलब होता है कि जो हमारे पास सबसे प्रिंसिपल होता है बॉक्साइट होता है, और बॉक्साइट से हम लोग किसका एक्सट्रैक्शन करते हैं, निष्कर्षण करते हैं, एल्यूमिनियम का। तो बॉक्साइट का फार्मूला क्या हो जाता है, Al2O3.2H2O। Al2O3.2H2O क्या कहा जाता है, बॉक्साइट कहा जाता है, Al2O3.2H2O। इसी प्रकार से हमने आपसे कहा था कि जो हमारे पास कॉपर होता है, कॉपर का सबसे प्रिंसिपल होता है CuFeS2, जिसको हम लोग कॉपर पायराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कॉपर पायराइड। तो एक बात जरा ध्यान दीजिएगा कि मैं आज बताने वाला हूं कि जैसे कि हमारे पास जिंक आ जाता है, कौन आ जाता है, जिंक। तो जिंक का सबसे प्रिंसिपल और जो होता है वो जिंक सल्फाइड होता है, जिसको हम लोग जिंक ब्लेंड भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, जिंक ब्लेंड के भी नाम से जाना जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं, और आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि यहां पर S लगा हुआ है, यानी S से किसकी पहचान हो रही है, सल्फाइड की। किसकी पहचान हो रही है, सल्फाइड की। तो मेरे कहने का मतलब ये होता है कि जहां पर भी अगर आपके पास जिंक है तो जिंक का सबसे प्रिंसिपल और कौन सा होता है, जिंक सल्फाइड। और इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, जिंक ब्लेंड, या इसको रैक जैक भी कहा जाता है। जैसे आपने सीखा कि एल्यूमिनियम का सबसे प्रिंसिपल और बॉक्साइट होता है, कॉपर का सबसे प्रिंसिपल और कॉपर पायराइड होता है, तो जिंक का सबसे प्रिंसिपल और कौन सा होता है, जिंक ब्लेंड होता है। और जिंक ब्लेंड का फार्मूला क्या होता है, ZnH। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जिंक ब्लेंड इज द प्रिंसिपल और ऑफ द जिंक दैट वी कैन एक्सट्रैक्ट द जिंक फ्रॉम द जिंक ब्लेंड। यानी जिंक ब्लेंड जो होता है जिंक का सबसे प्रमुख हैश होता है, और इससे हम लोग किसका निष्कर्षण करते हैं, जिंक का करते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जिंक के ऑक्साइड हैश। ये तो सल्फाइड हो गया। अब जिंक के ऑक्साइड हैश की बात करेंगे तो इसका फार्मूला होता है ZnO। ZnO का मतलब होता है जिंकाइट। इसको क्या बोलते हैं, ZINCIT, जिंकाइट के नाम से जाना जाता है। और इतना ध्यान रखिएगा कि जिंक का ऑक्साइड और होता है, क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ, ऑक्सीजन। और मैंने आपसे कहा था जब कहीं भी ऑक्साइड होता है तो ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है, O-2, यानी O-2 से ऑक्साइड को जाना जाता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आपके पास दो और बताया हमने, एक और बताया हमने जिंक का सबसे जो प्रिंसिपल और होता है वो आपका जिंक ब्लेंड होता है, जिसका फार्मूला ZnS होता है, जिसको जिंक ब्लेंड या रैक जैक के भी नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें तो जिंक का जो ऑक्साइड और होता है वो जिंकाइट होता है, जिसका फार्मूला ZnO होता है। इसका मतलब ये ऑक्साइड के रूप में होता है। अगला बताया था एल्यूमिनियम का सबसे प्रिंसिपल और बॉक्साइट होता है, कॉपर का सबसे प्रिंसिपल और कॉपर पायराइड होता है, कॉपर का एक सल्फाइड और बताया था मैंने Cu2S, जिसको कॉपर ग्लांस कहा जाता है। अगला मैं बात करता हूं आपसे, वो है लेड। लेड का सबसे प्रिंसिपल और जो होता है वो PbS होता है। PbS को बोलते हैं गैलेना। क्या बोलते हैं इसको, गैलेना के नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग लेड सल्फाइड भी कह सकते हैं। आप खुद देखिए यहां पर, ये जो हमारे पास था वो ऑक्साइड के फॉर्म में था, ये सल्फाइड के फॉर्म में है, ये भी सल्फाइड के फॉर्म में है। तो जो गैलेना है PbS, ये लेड का सबसे प्रिंसिपल होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि लेड सल्फाइड या गैलेना इज द प्रिंसिपल और ऑफ द लेड दैट वी कैन एक्सट्रैक्ट द लेड फ्रॉम द गैलेना, दैट इज द प्रिंसिपल। और ये कौन सा होता है, मुख्य हैश होता है गैलेना। और याद रखिएगा गैलेना से किसका एक्सट्रैक्शन किया जाता है, लेड का। तो मेरे कहने का मतलब ये कि गैलेना से जब हम लोग लेड को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये भी ध्यान देने की जरूरत है कि हमारा जो ओर है, जो हमारा अयस्क है, वो सल्फाइड के फॉर्म में है कि ऑक्साइड के फॉर्म में। यहां पर देखिए सल्फाइड के फॉर्म में आ रहा है। इसी तरह मैं कह सकता हूं कि एल्यूमिनियम का सबसे प्रिंसिपल और एल्यूमिना होता है, एल्यूमिनियम बॉक्साइट होता है, कॉपर का सबसे प्रिंसिपल और कॉपर पायराइड होता है, जिंक का सबसे प्रिंसिपल और जिंक ब्लेंड होता है, और जिंक का एक जो ऑक्साइड और होता है वो जिंकाइट होता है। और ये भी हम कह सकते हैं कि लेड का जो सबसे प्रिंसिपल होता है वो गैलेना होता है। गैलेना का फार्मूला क्या होता है, PbS। इसी तरीके से और बात कर लेता हूं मैं जरा कार्बोनेट के ऊपर। एक बात जरा ध्यान रखिएगा, जिंक का जो कार्बोनेट और होता है, जिंक का जो कार्बोनेट और माना जाता है उसको हम लोग बोलते हैं कैलामीन। क्या बोलते हैं उसको, कैलामीन के नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग ZnCO3 बोलते हैं। ZnCO3 का मतलब होता है कैलामीन। यानी जिंक का जो सबसे प्रिंसिपल और माना जाएगा, जिंक का जो सबसे प्रिंसिपल और कहा जाता है वो तो आपका ZnS होता है। लेकिन अगर हम जिंक की बात करें तो एक बात ध्यान रखिएगा, जिंक का जो सबसे कार्बोनेट और में आता है उसको बोलते हैं ZnCO3। ZnCO3 का मतलब होता है कि इसको कैलामीन कहा जाता है। कैलामीन का मतलब होता है जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट को कैलामीन के नाम से जाना जाता है। जिंक कार्बोनेट इज द कार्बोनेट और ऑफ द जिंक दैट वी कैन एक्सट्रैक्ट द जिंक फ्रॉम द जिंक कार्बोनेट। तो ये आपका कैलामीन हो गया। ZnS का मतलब जिंक ब्लेंड हो गया। लेड का हो गया PbS, जिसको गैलेना कहा जाता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो लेड का जो कार्बोनेट और होता है उसको हम लोग बोलते हैं PbCO3। PbCO3 का मतलब होता है, इसको बोलते हैं सीरूसाइट। सीरूसाइट के नाम से जाना जाता है। सीरूसाइट इज द
और ऑफ द सीरुसाइड, याद रखिएगा सीरुसाइड बोलते हैं। लेड का कार्बोनेट और होता है, जिंक का कार्बोनेट और होता है। जिंक कार्बोनेट इसको कैलामीन कहा जाता है, इसको सीरुसाइड कहा जाता है। और इतना ध्यान रखिएगा, जो लेड हमारे पास होता है, लेड का सल्फाइड और जो होता है वो गैलेना होता है। तो इस प्रकार से हमको ध्यान देने की जरूरत है कि किस एलिमेंट का कौन सा और होगा। एल्युमिनियम के लिए बॉक्साइट हो जाता है, कॉपर के लिए कॉपर पाइराइट हो जाता है, लेड के लिए पीबीएस होता है जिसको गैलेना कहा जाता है, जिंक के लिए जिंक सल्फाइड होता है जिसको कि हम लोग उसके नाम से जानते हैं, जिंक ब्लेंड या जैक के नाम से जानते हैं। जिंक का जो कार्बोनेट और होता है उसको कैलामीन कहा जाता है, जो पीबी का कार्बोनेट और होता है उसको सिरुसाइड कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जितने भी हमारे पास हैं मेटलर्जी में, सबसे पहले हमको यही ध्यान देने की जरूरत होती है आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट में कि किस एलिमेंट का कौन सा और है, कैसे उसको हम डिटेक्ट करेंगे, किसके पाए जाने का फॉर्म कौन सा है। इस पर ध्यान देते हुए आपको काम करना है कि सबसे पहले पहचानिए कि उस एलिमेंट का और कौन सा है, फिर आप समझ पाओगे कि उसकी प्रोसेस हम कैसे करेंगे। इस बात को बिल्कुल क्लियरली ध्यान दीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे कि एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है, एल्युमिनियम का प्यूरिफिकेशन किया जाता है, कैसे किया जाता है। उससे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इनके कौन, इसी प्रकार से हमने आपसे बताया था कि कॉपर का जो ऑक्साइड होता है क्यूप्राइट होता है, जिंक का जिंकाइट बताया जिसको ZnO कहा जाता है। तो इस प्रकार से इन चीजों को ध्यान देने की आपको जरूरत है। फिर आगे हम इसके कल आपसे चर्चा करेंगे। थैंक यू।